गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज लेसन नंबर 9 कवि और रहीम के दोहे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कबीर दास, इनका पूरा नाम है कबीर दास। कबीर दास हिंदी साहित्य के एक महान और बड़े कवि हुए हैं। इन्होंने अपने समय में समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों, आडंबरों का विरोध किया और मानव जीवन में और समाज में सच्चाई को और उपयोगी बातों को, जो जीवन उपयोगी है, समाज उपयोगी है, उन बातों का प्रचार और प्रसार किया। तो तत्कालीन समय में इनको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कभी किसी के सामने झुके नहीं, अपने उद्देश्य को पाने के लिए कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। इसलिए इनको महान कवि, समाज सुधारक, भगवान का संत और ब्रह्म ज्ञानी माना जाता है। तो इनके द्वारा लिखे गए पद और दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत 300-400 दोहे लिखे और इनके लिखे हुए दोहे और पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी हैं। तो इनके दोहों में जीवन की गहरी बात कही गई है। दोहा मतलब 2 लाइन का कथन। 2 लाइन के कथन में, 2 लाइन की लाइन में इन्होंने जो भाव और विचारों को व्यक्त किया है वो अनुकरणीय है, जिसको बोलते हैं गागर में सागर। कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात, बड़ी से बड़ी बात इनके दोहों में मिलती है और ये जीवन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इनके दोहे जीवन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और जीवन की सच्चाई है और सभी प्रकार की बुराइयों का अंत है। कबीर निर्भीक और निडर थे, कभी किसी से नहीं डरे। इनका जीवन परिचय आप कहीं बड़ी क्लास में आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इस दोहे में इतना ही बता दूं, ये कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने मानव समाज के लिए, मानव जीवन के लिए अनेक उपयोगी दोहे लिखे हैं। कुछ दोहे यहाँ पर दिए हैं, उनका सरल अर्थ और उनके अंदर क्या मैसेज है उसको हम समझाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। कबीर की जो भाषा शैली है वो विचित्र है, बहुत भाषाओं का मिश्रण है और इन्होंने अनुभव से सीखा है, साधु संतों की संगति से सीखा है, शिक्षा प्राप्त की है। ये किसी विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, संसार की यात्रा की इन्होंने, धर्म प्रचार में इन्होंने संसार की यात्रा की है और संसार का अनुभव प्राप्त किया है। बड़े बड़े ज्ञानी, महापुरुष, संत, ब्रह्म ज्ञानियों के साथ संगति की है और उनसे ज्ञान अर्जित किया है। तो पहला दोहा है, देखिए, गुरु कुम्हार सिंह कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। दूसरा दोहा है, तरवड़ जो सो काटिया, जबे संभवरो जहाज, तारे पर बोरो नहीं, बाहें गए की लाज। तीसरा दोहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। इसके बाद चौथा दोहा है, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ दे, भक्ति गई अभिमान। कबीर के दोहे बड़े सरल हैं और इन सरल दोहों को पढ़ने से ही अर्थ समझ में आता है। फिर से बोल रहे हैं, 1 नंबर, फिर से ध्यान से सुने। गुरु कुम्हार सिंह शीश कुंभ है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर बाहर सहार दे, बाहर बाहे चोट। दूसरा, तरवर जड़ सो काटिया,
जबे समहरो जहाज, तारे पर बोरे नहीं, पाए घर की लाज। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। तो ये है कबीर के दोहे। अब इनके सरल अर्थ को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। एक एक शब्द का, एक एक लाइन का अर्थ बता रहे हैं। कबीर ने अपने दोहों में गुरु को बहुत महत्व दिया है, ईश्वर से बड़ा बताया है। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु हमारे लिए आदरणीय, सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें बुराइयों से बचने के लिए शिक्षा देते हैं और हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं, हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं, आदि आदि और भी कई महान काम गुरु के द्वारा संपादित होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। तो कबीरदास कहते हैं गुरु कुम्हार की तरह है। गुरु किसके समान है? कुम्हार की तरह है। और जो शिष्य है, स्टूडेंट है, शिक्षार्थी जो है, वो घड़े के समान है। कुम्हार घड़े को बनाता है। जब वो घड़े को बनाता है तो चाक पर वह घड़े को सही रूप, आकार, प्रकार देने के लिए उस घड़े को सही आकार, प्रकार देने के लिए, उसे सभी उसके दोष को दूर करने के लिए अंदर तो अपना एक हाथ रखता है, सहारा देता है, लेकिन बाहर से वो चोट मारता है। उस घड़े को क्या मारता है? चोट मारता है। और अंदर एक हाथ से उसको सहारा देता है और उसको एक शेप देता है, एक आकार देता है, प्रकार देता है। आकार प्रकार देना मतलब उसके जो दोष, बाहरी जो दोष हैं या भीतर के जो दोष हैं, उसको समाप्त करना, दूर करना। घड़े जैसा दिखना भी तो चाहिए। घड़े का आकार प्रकार घड़े जैसा होगा तब तो हम उसको घड़ा बोलेंगे। तो गुरु कुम्हार की तरह है और शिष्य घड़े के समान है। गुरु क्या करते हैं? गुरु जैसे गुरु रूपी कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो अपने एक हाथ से घड़े को सहारा देता है और दूसरे हाथ से उसको सही आकार प्रकार देता है। उसी प्रकार जो गुरु होते हैं वे अपने स्टूडेंट को, जो गुरु अध्यापक होते हैं, जब अपने स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, व्यवहार और आचरण उसके प्रति दिखाते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट को या शिक्षार्थी को, विद्यार्थी के अंदर जो दुर्गुण हैं और जो उसके कमियां हैं, जो उसकी अज्ञानता है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और दूर करने का प्रयास करने के लिए कभी कभी गुरु को शिक्षक को दंड भी देना पड़ता है। गुरु को अपने विद्यार्थी को दंड भी देना पड़ता है, उसके प्रति कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है और उसको कठोर शब्द भी बोलने पड़ते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को आकार देने के लिए बाहर से उसको पीटता है, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य क्या होता है? भीतर से उसका उद्देश्य घड़े को सही रूप देना होता है, इसलिए वो बाहर से उसको पीटता है और सेक देता है। उसी प्रकार जो शिक्षक होता है, वो ज्ञान देते समय, शिक्षा देते समय, पढ़ाते समय, लिखाते समय, समझाते समय, उसका मूल उद्देश्य बच्चे के संस्कार को बढ़ाना होता है, ज्ञान को बढ़ाना होता है, उसके अंदर समस्त अच्छाइयों को डालना होता है, सद्गुणों को डालना होता है। इसलिए वो कभी
कभी कभी अपने विद्यार्थी के प्रति कठोर भी होता है, उसके साथ कठोर व्यवहार भी करता है, उसको कड़वे वचन भी बोल देता है। और लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अपने शिक्षार्थी विद्यार्थी के चरित्र को, उसके जीवन को ऊंचा उठाना होता है, उसे ज्ञान देना होता है और उसके अंदर की समस्त बुराइयों को दूर करना होता है और अच्छाइयों का समावेश करना होता है। समझ में आए? तो गुरु का जो व्यवहार जो ऊपर से जो होता है वो कुछ और होता है, और भीतर से उसका जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी की भलाई और हित के लिए होता है। यानी एक टीचर अपने स्टूडेंट के प्रति कठोर होता है तो वो उसके सुधार के लिए, उसके अच्छे संस्कार के लिए, उसकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए उसके प्रति वो कठोर होता है। तो गुरु के व्यवहार में या वचनों में कठोरता है तो उसका मतलब ये है कि वो क्यों हुआ है, वो विद्यार्थी के सुधार के लिए, उसके अच्छे संस्कार के लिए, ज्ञान के लिए वो कठोर हुआ है। इस बात को समझना है। तो हमेशा जो गुरु है वो अपने विद्यार्थी का हितैषी होता है। गुरु का उद्देश्य अपने विद्यार्थी शिक्षार्थी के जीवन को ऊंचा उठाना होता है, उसको गुणवान संस्कारवान बनाना होता है, उसकी हर दृष्टि से भलाई करना होता है। ठीक है। दूसरा नंबर होता है, तरवर जड़ सो काटिया जबे सहरो जहाज, तारे पर बोरे नहीं वाहे कहीं की लाज। देखो, जो पेड़ होता है परोपकारी होता है, पेड़ परोपकारी होती है, ये वचन आपने सुना भी, किताबों में बहुत कुछ पढ़ा भी। पेड़ के प्रत्येक अंग बहुत काम आते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ से हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, छाया मिलती है, और प्रत्येक उसका जो अंग है वो कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। तो कबीरदास कहते हैं, और लकड़ी भी मिलती है, और लकड़ी से कई प्रकार की चीज़ें भी बनती हैं। जो ये नाव देखते हैं आप नदी में या समुद्र में, जो नाव देखते हैं वो किससे बनी है? वो लकड़ी से बनी है। तो पेड़ की लकड़ी कितनी उपयोगी होती है, इस बात को आप समझ सकते हैं। संसार की बहुत सारी चीज़ें पेड़ की लकड़ी से बनती है। तो कबीरदास का तरवर जड़ सो काटिया, कबीरदास जी कहते हैं जहाज को पानी में डूबने से बचाने के लिए, जहाज को पानी में डूबने से बचाने के लिए वृक्ष ने अपनी जड़ें तक छोड़ दी। वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़ता है तब तो लकड़ी से तुम जहाज बनाते हो। पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ेगा, हैं, जमीन को छोड़ेगा, तब उससे तुम क्या बनाते हो? नाव बनाते हो। तो कबीरदास कहते हैं जहाज को पानी में डूबने से बचाने के लिए वृक्ष ने अपनी जड़ें तक छोड़ दी। जब सहारो जहाज, जड़ तक छोड़ दी, जड़ से ही वृक्ष को जड़ रूपी जीवन मिलता है। पेड़ को खाना पानी कहाँ से मिलता है? जड़ के माध्यम से मिलता है। पर वह अन्य किसी की मदद के लिए अपने जीवन का त्याग कर देता है। डूबते जहाज को वृक्ष का सहारा मिलता और वह डूबने से बच गया। डूबता हुआ जहाज वृक्ष का सहारा मिला और वो डूबने से बच गया। तोरे पर बोरे नहीं वाहे गए की लाज, वृक्ष ने जहाज को न केवल डूबने से बचाया बल्कि उसमें उपस्थित जो मनुष्य जन बैठे हैं उनको भी सुरक्षित किया। समझे? जहाज को पानी में डूबने से बचाया, क्योंकि लकड़ी वृक्ष की जो लकड़ी है वो पानी में नहीं डूबती। तो जहाज जो कि लकड़ी से बना है उसको वह पानी में, समुद्र में डूबने से बचाता है। एक उपकार किया। दूसरा, जहाज पर जो बैठे हैं
उनके जीवन को भी वो सुरक्षित करता है। अपने जीवन को मिटाकर, अपने जीवन का त्याग कर वृक्ष जहाज को डूबने से बचाता है और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों की भी जीवन रक्षा करता है। इस प्रकार वो परोपकारी हैं, त्यागी हैं। उन्हें हाँ, जहाज तोरे पर बोरे नहीं बाएं गहे की लाज। तो इस प्रकार हम देखते हैं उस वृक्ष ने उस विश्वास की गुहार की लाज की और अपनी जान तक दे दी। संक्षेप में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरण में आए हुए शरणार्थी की हर प्रकार की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तीसरा है, देखिए, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन का जब आवे संतोन धन सब धन धुरी समान। इस संसार में बहुत प्रकार के धन हैं। विद्या भी एक धन है। ये नोट वगैरह आप देखते हैं, ये भी एक धन है। गाय पशुधन बोलते हैं जिसको, वो भी एक धन है। ये जो हाथी वगैरह देखते हो, ये भी बहुत बड़ा धन है। ये जो घोड़े वगैरह हम देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा धन है। और ये हीरे जवाहरात जो हमारे तुम्हारे पास हैं, ये भी बहुत बड़ा धन है। तो दुनिया में अनेक प्रकार के धन हैं। अनेक चीज़ों को हम धन की संज्ञा देते हैं, धन का नाम देते हैं। गाय पशुधन हैं, हाथी पशुधन, हीरे जवाहरात घोड़े, ये भी धन। तो ये सब धन है हमारे, और इस धन को पाकर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत अभिमानी भी बन जाते हैं। लेकिन इस धन को हम जितना भी पालें, हमें संतोष नहीं होता। थोड़े रुपए पैसा मिल जाए तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है। 1000 आ गया तो हम हजारों में जाते हैं, फिर हम लाखों में जाते हैं, फिर हम करोड़ों में जाते हैं, फिर अरबों खरबों में जाते हैं। मतलब जितना हमको धन मिलता है, वो भी धन हो, उसमें हमको संतोष नहीं होता। हम उतना पा लेने के बाद और पाने की कामना करने लगते हैं, और इस मरीचिका में हम दौड़ते जाते हैं। दौड़ लगी है, धन को एकत्र करने की दौड़ लगी है। एक घोड़ा है भगवान 2 हो जाए, 2 होता है भगवान 3 हो जाए, एक हाथी है भगवान 2 हाथी हो जाए, तो एक गाय है तो भगवान 2 गाय हो। यानी ये जो सांसारिक जो चीज़ें हमारे पास है, जिसको हम धन बोलते हैं, इसमें हम संतोष नहीं करते हैं। हम जितना आता है, हमारा लोभ भी उस मात्रा में बढ़ता जाता है। तो कबीरदास कहते हैं ये जो सारे धन हैं, इनका जीवन में उतना अर्थ और महत्व नहीं है, परंतु हम इनके पीछे भागे जा रहे हैं। संसार में रहने के लिए सभी प्रकार के धन की जरूरत है, परंतु उसकी एक सीमा है। इस संसार में हम मरेंगे तो कुछ लेके जाएंगे क्या? कुछ नहीं लेंगे। तो इतना सारा धन दौलत इकट्ठा करने की क्या दरकार है? उसकी एक सीमा होनी चाहिए, और सीमा के अंदर ही अगर कोई चीज़ है तो हमको संतोष होगा। तो इस धन से बड़ा धन है संतोष। संसार में सबसे बड़ा धन है संतोष, यानी थोड़े को पाकर संतोष कर लेना, वो संतोष कहलाता है। और अधिक पाने की लालसा या लालच या लोभ ना करना संतोष कहलाता है। कम मिला है तो उसने में संतोष, जितना मिला है उतने में संतोष करना, और ज़्यादा की लालच नहीं करना, और ज़्यादा के लिए एक दौड़ जो होती है उसमें दौड़ ना लगाना, संतोषी बनना। कहने का तात्पर्य है कि हम सब व्यक्तियों को संतोषी बनना चाहिए, क्यों? लालच बुरी बला है। लोभ जो होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। संसार में बहुत सारे उदाहरण आपने देखे हैं, जो लोभ के चक्कर में पड़कर अपने जीवन का अंत कर देते हैं। लोभ का अंत नहीं होता, व्यक्ति की इच्छाओं का अंत हो जाता है, व्यक्ति का अंत हो जाता है। बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़ेंगे जिसमें लोभवश व्यक्ति की मौत हो जाती है।
चीज तो मिलती है, लेकिन चीज का उपयोग हम नहीं कर पाते और हमारी मौत हो जाती है। तो जिस चीज को पाने के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, वो चीज मिल जाए और हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तो उस चीज को लेने का अर्थ और महत्व क्या है? कुछ नहीं। इसलिए कबीरदास कहते हैं, हे मनुष्य, तू संतोष रूपी धन को जमा कर। संतोष, जब तेरे मन के अंदर संतोष रूपी धन आ जाएगा तो ये सारे धन धूल के समान हो जाएंगे, यानी व्यर्थ हो जाएंगे। जीवन चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चल सकती। और पैसे के अलावा और भी सांसारिक चीजें हमें चाहिए, लेकिन कितनी? सीमित चाहिए, सीमित, जिसमें हमारा जीवन का गुजारा हो जाए। गुजारे के लिए हमको सब कुछ चाहिए। अधिकता से हानि होती है, अधिक कुछ नहीं चाहिए। अधिक में लोभ बढ़ता है। जब संतोष धन आता है, जब व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना आ जाती है, तो वह थोड़े में ही बहुत का अनुभव करता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जीवन में संतोषी बनना चाहिए। संतोष का महत्व है। जो व्यक्ति संतोषी होते हैं वे परम सुख को प्राप्त करते हैं और उन्हें संसार की प्रत्येक चीज़ से वो सारे सुख मिलते हैं। तो हमें व्यर्थ की भाग दौड़ से बचना है और संतोषी बनना है। अपने परिश्रम से उतना प्राप्त करो जितना संसार में जरूरत है, जितना गुजारा करने के लिए ज़रूरी है, जितना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है। संसार में सुखपूर्वक जिंदगी बिताने के लिए, संसार में चलने के लिए, अच्छे से आराम से सुख से आनंद से जीवन बिताने के लिए जिसने धन संपत्ति की दरकार है उसके लिए परिश्रम कीजिए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकता से लोभ पैदा होता है और लोभ मौत का कारण होता है। तो इस प्रकार जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, जब व्यक्ति के अंदर संतोष धन आ जाता है, संतोष रूपी धन आ जाता है, तो संसार के ये सारी उपरोक्त धन क्या है? धूल के समान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमत गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। क्या चीज आने से क्या चीज चली जाती है? देखिए, सूर्य के आने से अंधकार का नाश हो जाता है। सूर्य के आने से अंधकार का नाश हो जाता है। गुरु के प्राप्त हो जाने से अज्ञानता दूर हो जाती है। गुरु हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, कुमति जो है, वो दूर हो जाती है। जब हमारे अंदर लोभ आता है तो हमारी सुमति समाप्त हो जाती है। अच्छी बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। कब? जब हमारे अंदर लोभ आ जाता है, तब हमारी बुद्धि का अंत हो जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर अभिमान और अहंकार की भावना आ जाती है, तब उसके अंदर भगवान की भक्ति की भावना भी समाप्त हो जाती है। तो किस किस चीज से हमको बचना चाहिए? देखिए, रवि का अर्थ यानी ज्ञान का है, अच्छाई का है। अच्छाई हमारे जीवन, अच्छे गुणों को हम जीवन में जब उतारेंगे तो सारे दुर्गुण हमारे जीवन में दूर हो जाएंगे। कैसे? जैसे सूर्य के आने से अंधेरा दूर हो जाता है। किसी को हम गुरु बनाएंगे, गुरु धारण करेंगे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। जब हम गुरु को प्राप्त करते हैं, गुरु धारण करते हैं, किसी का शिष्य बनते हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे उनके प्रभाव से, उनके आने से, उनके ज्ञान से, उनके प्रयास से हमारी कुमति मतलब बुरे गुण सारे दूर हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर लोभ लालच की भावना आती है तो हमारी सद्बुद्धि का अंत हो जाता है। और जब हमारे अंदर अभिमान की भावना आ जाती है तो हमारे अंदर ईश्वर की जो सच्ची भक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो हमें बचना है, अज्ञानता से बचना है, लोभ से बचना है, अभिमान से बचना है।
ये सब चीज़ से हमको बचना है, क्योंकि ये इन बुराइयों से हम यदि दूर रहेंगे तो बहुत सारे संकटों से, बहुत सारे बुराइयों से हम बच सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में अच्छाइयों को स्थान देना है और बुराइयों को बाहर करना है। तुमने देखा होगा ये जो सुपा होता है, जब उसमें हम अनाज डालते हैं, उसको फटकते हैं, तो अच्छी चीज़ों को वो ग्रहण कर लेता है और बेकार की चीज़ों को वो हवा में उड़ा देता है। तो इस प्रकार संसार में हम रहते हैं, संसार की अच्छाइयों को हम जीवन में उतारें, ग्रहण करें और बुराइयों का परित्याग करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये दोहा जो हम आपको बता रहे हैं, ये रहीम जी का दोहा है। रहीम जी हिंदी साहित्य के बड़े महाकवि हुए हैं और ये अकबर के दरबारी थे और इन्हें उर्दू, अरबी, फारसी और अनेक भाषाओं का बहुत ज्ञान था। ये कृष्ण के भक्त थे, है मुसलमान थे लेकिन कृष्ण की भक्ति करते थे और इन्होंने कृष्ण के जीवन पर बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो इनका पहला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार बिगड़ जाएं तो फिर दोबारा नहीं बनती। जैसे दूध फट जाता है, कोई कारण से दूध फट जाता है या दूध जब बिगड़ जाता है, उस बिगड़े हुए दूध को, फटे हुए दूध को मथ कर हम यदि मक्खन निकालने का प्रयास करें तो फटे हुए दूध से कभी भी मक्खन नहीं निकलता है। उसी प्रकार संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार बिगड़ जाएं तो दोबारा वह नहीं बनती हैं। तो इसमें रिश्तों की बात कही गई है। संसार में हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक अच्छे रिश्ते बनाकर चलें। यदि किसी के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, खटास आ गई, रिश्ते में दरार आ गई है, तो बाद में हम कितना भी प्रयास करें, वो रिश्तों में फिर वो मिठास नहीं रहती, रिश्तों में फिर वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए। जैसे धागा एक बार टूट जाए ना, तो फिर हम उसको जोड़ने का प्रयास करें तो वो नहीं जुड़ता, और जोड़ा भी जाए तो बीच में गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार संसार में कुछ बातें, कुछ रिश्ते, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक बार अगर बिगड़ जाए तो दोबारा उस रूप में नहीं बनती जो पहले थी। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमारा कि हम सभी के साथ अपने संबंध मधुर रखें, किसी से बिगाड़ ना हो। आचार में, विचार में, व्यवहार में हमारा किसी के साथ कोई बिगाड़ ना हो, क्योंकि एक बार कुछ बात बिगड़ जाए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार बिगड़ जाएं तो दोबारा वो नहीं बनती हैं, उसमें पहली जैसी मधुरता, मिठास या बात नहीं रहती। इसके बाद है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वालों को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम जी कहते हैं संसार में वो लोग बड़े महान हैं, बड़े हैं और महान हैं जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं। जैसे दूसरों को मेहंदी बांटने वाला व्यक्ति के हाथ में अपने आप मेहंदी लग जाती है, दूसरे के हाथ में मेहंदी सजाने वाला व्यक्ति के हाथ में अपने आप मेहंदी लग जाती है। उसी प्रकार संसार में जो परोपकार करते हैं, भगवान भी उनका स्वयं कल्याण कर देते हैं। कर भला हो भला। यदि हम किसी की भलाई करेंगे तो ईश्वर हमारी भलाई करेंगे। कैसे? जैसे मेहंदी बांटने वाला या मेहंदी लगाने वाला व्यक्ति दूसरे को जब मेहंदी लगाता है या बांटता है या देता है तो अपने आप मेहंदी उसके अंग में, शरीर में, हाथ में लग जाती है। उसी प्रकार किसी की भलाई करने पर, किसी का उपकार करने पर, किसी की सहायता करने पर हमें भी उपकार का बदला उपकार के रूप में मिलता है, भलाई के रूप में मिलता है। कहने का तात्पर्य हमको
दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। हमें समाज में सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। पानी के यहाँ 3 अर्थ हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी पानी का अर्थ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पानी का अर्थ है सम्मान, विनम्रता। व्यक्ति के अंदर सम्मान और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। दूसरे अपने पानी का अर्थ है मोती मानस चुन। मोती होता है ना, इसमें पानी होनी चाहिए। पानी का मतलब यहाँ पर चमक होनी चाहिए, चमक है। मोती में यदि चमक है, चमक का गुण है, पानी का गुण है, तो उसका संसार में मूल्य है, महत्व है, कीमत है। मोती में यदि चमक नहीं है तो वो एक पैसे की भी उसकी कीमत नहीं है। और तीसरे अर्थ में पानी का अर्थ है जल। पानी का अर्थ है जल। पानी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। पानी के बिना आटा जो है वो भी बेकार है। आटा के अंदर जब हम पानी डालते हैं तभी वो क्या बनता है, जल को ग्रहण करके आटे के रूप में परिवर्तित होता है, फिर उसको हम रोटी बनाकर खाते हैं। बिना पानी डाले आटा को तुम गूंथो और रोटी बनाओ, नहीं बनेगा। तो आटे के लिए पानी का कितना महत्व है देखो। बिना पानी के आटा अपने रूप में आ ही नहीं सकता, रोटी बन ही नहीं सकती। वैसे ही जीवन में पानी रखना चाहिए, सम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, अपनी इज्जत को बना के रखना चाहिए। समाज में, परिवार में, देश में हर व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बना के रखना चाहिए। अपने विवेक से अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए। मार्केट में, समाज में, परिवार में, कल्याण में, सब जगह अपना आत्मसम्मान बना के रखना चाहिए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी के बिना, सम्मान के बिना, जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, समाज में कोई आदर सत्कार नहीं है, उसको बेकार है, उसका जीना बेकार है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। पानी के बिना, पानी अर्थात चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी के बिना चून अर्थात आटे का कोई अर्थ और महत्व नहीं। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य को आत्मसम्मान बनाने की बात कही है और जीवन में अपना मूल्य बनाने की बात कही है। आदर सम्मान पाने की बात कही है। विनम्र व्यवहार बनाने की बात कही गई है। अंतिम दुआ है, लास्ट है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौवार, रहीमन फिर बोइए, टूटे मुक्ता हार। समाज में हमारे प्रियजन बहुत होते हैं, हमारे मित्र हैं, परिवार में हमारे भाई हैं, बंधु हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बहुत हैं हमारे परिवार में, समाज में। तो ये जो हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, ये हमारे शुभचिंतक हैं। किसी कारण से ये रूठ जाएं, हमसे नाराज हो जाएं, दूर हो जाएं, तो हमको इनके पास जाकर इनको मना लेना चाहिए। रूठे सज्जनों को मनाना चाहिए, प्रियजनों को मनाना चाहिए। 1 बार मनाओ, 2 बार मनाओ, 4 बार मनाओ, बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाए तो फिर से हम धागा पिरोकर, धागे में उन मोतियों को पिरोकर फिर उसको बना लेते हैं, फिर वो हार बन जाता है, फिर हम उसको पहन लेते हैं। तो जितनी बार भी मोतियों की माला टूट जाए, हम फिर से नए धागा लेकर मोती को पिरोकर नई माला बना लेते हैं। इसी प्रकार जीवन में यदि किसी भी कारण से, व्यवहार से, आचरण से, बातों से कोई प्रियजन आहत होकर हमसे दूर चला गया है, हमारे व्यवहार से, बातों से, तो हमें उसके पास जाना है, उसको बार बार मनाना है और
उसकी नाराज़गी को दूर करना है। तो यहाँ पर हम इन दोहों में हम देखते हैं संसार के व्यवहार की बात है, जीवन की बात है, गुरु की बात है। तो जो हमने दोहे पढ़े हैं उसका अर्थ और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तभी इसको पढ़ने का मतलब है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और कुछ समझ में न आए तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7894945066। जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।